बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे शेयरों की बात कर रहा हूँ। मान लो कोई शेयर आपका 200 रुपये में आपने ख़रीदा और वो 40 रुपये तक गिर गया। अगर वो 40 रुपये शेयर गिर गया तो आपका शेयर 160 रुपये हो गया। में ही संतुष्ट रहेगा और ज़्यादा की लालसा के लिए अपनी चीज़ों को अलग ढंग से नहीं करेगा। वो बाज़ार में 10 लोगों के अंदर आएगा, है ना। चीज़ों को समझेंगे तो निरंतर हमें खुद को बचाना है। जब सब एक तरफ दौड़ रहे हो तो किसी को तो उल्टी तरफ दौड़ना पड़ेगा। बाजार में गिरा, आज हम सबको विजय केडिया साहब याद आ गए होंगे। उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया था कि बाजार की गिरावट की चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें समझाई थी, वो निरंतर हमारे सामने आ रही हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा पावर की, बात करेंगे सर आर पावर, आर इंफ्रा की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की गिरावट की और बात करेंगे बाजार की गिरावट की। आज हम सबको विजय केडिया साहब याद आ गए होंगे। उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया था कि बाजार की गिरावट की चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें समझाई थी, वो निरंतर हमारे सामने आ रही हैं। जब सरकारी शेयर या कोई अलग शेयर भी अपनी क्षमता से काफ़ी ऊपर हो, फिर वहाँ हमारी दृष्टि उसे और ज़्यादा ऊपर देखने की हो, बस वहीं पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ गलत हो जाती है। हर बार बाज़ार के मकसद, मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, 50% भी आप अगर मेरी वीडियो को समझ गए, आपका आधा काम हो जाएगा, बस बढ़िया हो जाएगा आपका हिसाब किताब। क्यों? चढ़ती हुई चीज़ों की तरफ हम टेंशन लेते नहीं, बेकार शेयरों की तरफ हम देखते नहीं। जो शेयर हमें फंसाते हैं उसकी रणनीति हम पहले ही बना लेते हैं और बाज़ार में हम लालच करते नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने निरंतर आपको हर एक वीडियो के चीज़ों के अनुसार समझाया है। तो कल भी मैंने और परसों भी मैंने जो 2 वीडियो आपके लिए बनाई हैं, जहां बजाज हो या आईपीओ के माध्यम हो, टारगेट के माध्यम हो, अपर सर्किट लोअर सर्किट के माध्यम हो, 90 लोग जो सोचते हैं 100 में से वो होता नहीं और 10 लोग जो सोचते हैं वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि 90 लोग जो होते हैं वो लालच की भावना से चीज़ों को करते हैं। यानी कि आईपीओ लिया तो इसलिए लिया कि भैया वो भागेगा, उसका बेनिफिट लेंगे, और जब वो भाग जाता है वो बेनिफिट भी नहीं लेते। दूसरा, डिविडेंड का बेनिफिट लेने के लिए शेयरों को खरीदते हैं, पर डिविडेंड के माध्यम वो भी मैंने आपको समझाए हैं कि वो लंबे समय के लिए होते हैं। दूसरा, इवेंट को भुनाने के लिए वो तेज़ी के साथ चीज़ों को पकड़ते हैं, पर वो 10 लोग जो होते हैं ना, जो 100 में से 10 लोग कमाते हैं, वो देखते हैं भैया ये जो करते हैं इन्हें करने दो। जो व्यक्ति निरंतर अपने को बचाने में लगेगा, कम प्रॉफिट में ही संतुष्ट रहेगा और ज़्यादा की लालसा के लिए अपनी चीज़ों को अलग ढंग से नहीं करेगा, वो बाज़ार में 10 लोगों के अंदर आएगा, है ना। 9:16 पर ही आज मैंने, मतलब 9:15 जैसे ऊपर हुआ तभी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिए थे आज अपने। मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करने हैं, आपको नहीं चूक गए आप, पर अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो निरंतर हमें खुद को बचाना है। जब सब एक तरफ दौड़ रहे हो तो किसी को तो उल्टी तरफ दौड़ना पड़ेगा। बाजार में गिरावट की चीज़ों को जब जब हम नहीं समझेंगे तब तब हम धोखा खाएंगे। चीज़ों को समझो कि अगर आपको लगता है कि बाज़ार के अंदर जो भी शेयर आपके पास हैं, मतलब अच्छे की बात कर रहा हूँ भैया, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नेगेटिव पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे शेयरों की बात कर रहा हूँ। मान लो कोई शेयर आपका 200 रुपये में आपने ख़रीदा और वो 40 रुपये तक गिर गया। अगर वो 40 रुपये शेयर गिर गया तो आपका शेयर 160 रुपये हो गया। 200 में आपने ख़रीदा है, 40 रुपये का आपको प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। क्या उस वक्त आप ये सोचते हैं कि ये शेयर अब ऊपर नहीं आएगा? क्या सोचते हैं आप? जो अच्छे लोग ना क्या सोचेंगे, भैया ये तो फिर कवर हो जाएगा। तो बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो भी यही करते हैं। अगर उनका शेयर अच्छे वाले लॉस की तरफ है
तो वो उसकी तरफ टेंशन नहीं लेते, वो तो बैंक में पड़े उनके पैसे। टेंशन तब लेनी चाहिए कि क्या वो लॉस को कवर नहीं करेगा, ये विचार आपके अंदर आए। जो शेयर नीचे गया भैया अब वो ऊपर नहीं आएगा, ये विचार आपके अंदर आए। अगर शेयर आपका 40 रुपये नीचे गिर गया, आपने लॉस बुक कर लिया, ये विचार आपके अंदर आए तो गारंटी है हर एक शेयर के अंदर हम टेंशन लेंगे। हमें पता रहना चाहिए कि जो शेयर गिर रहा है वो कवर भी करेगा, और अगर इस माध्यम के साथ आप आगे बढ़े पैसा आप कमा लोगे। तो 90 लोगों की लिस्ट के अंदर आने से अच्छा है भैया 10 की तरफ देख कर ही हम अगर आगे बढ़ेंगे तो अच्छे संकेतों के साथ जाएंगे। मार्केट ने 3 बार धोखा दे दिया हमें। कैसे? 4 को जब प्रधानमंत्री बनने वाली चीज़ों के साथ गिनतियां शुरू हुई, उस दिन बाजार ने जो आंकड़े देखे कि सरकार जो है पूर्ण बहुमत से नहीं आ रही है, तोड़ के रख दिया। उसके बाद फिर लोगों ने बजट की आशंका लगाई, बहुत अच्छा होगा, वहाँ भी टूट गया। अब ये फैट कट जो रेट थे, इसके अंदर की चीज़ों को देखकर जो 2-3 दिन से हल्ले मच रहे थे, मैंने देखा ही नहीं ज़्यादा, मैंने बताऊँ आपको। और क्या हुआ? वहाँ पर भी आज तोड़ कर रख, बस शेयर गिरे हैं बस। आप ये ध्यान रखना भैया, शेयरों के अंदर बड़ी गिरावट हो रही है, और शेयरों के अंदर ही हमें विजय केडिया साहब हो या मोतीलाल ओसवाल जी के रामदेव जी हों या अन्य बड़े विश्लेषकों, सबने कहा था कि शेयर अभी हाई की तरफ हैं, चीज़ों की तरफ, वो आप समझो, है ना। फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर जो अच्छे शेयर हैं वो गिरावट की चीज़ों को देख कर आगे बढ़ते हैं। चीज़ों को हमें समझना है। तो लालच जितनी जल्दी हम त्याग देंगे उतनी ज़्यादा हम बुलंदियों तक जाएंगे, है ना। तो आपको सिलेक्शन करना है कि आपके जो पोर्टफोलियो में शेयर है वो हैं, कौन से शेयर हैं, वो किस प्रकार के शेयर हैं, क्या उसकी रणनीतियां हैं, ये तो हमें समझना पड़ेगा ना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि कोई शेयर बहुत अच्छी चीज़ों के साथ है, रणनीतियों के साथ है, पर जब बाज़ार गिरता है तो वो भी उसके अंदर धुल जाता है भैया, वो भी उसके अंदर उस चीज़ों के साथ ही आ जाता है। और बार बार मैं आपको कह रहा था कि टारगेट 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 पर विशेष ध्यान अगर आपको देना है तो वो रणनीतियाँ भी समझनी है कि टारगेट भी धुल जाते हैं जब कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, और टारगेट जो निगेटिव वाले आते हैं वो भी धुल जाते हैं जब कोई गुड न्यूज़ आती है। कल की और परसों की वीडियो में पूर्ण व्याख्यान करके आपको मैंने चीज़ों को बताया था, है ना। तो ये वही चीज़ है कि जब हम कुछ चीज़ समझाते हैं, फिर कुछ निगेटिव लोगों को वो समझ में तब आता है जब वो चीज़ें हो जाती हैं। अब वो चीज़ें हो गई ना, अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमेशा अच्छा हमें समझना चाहिए, अच्छा हमें सोचना चाहिए, किसी के प्रति अपनी चीज़ों को अच्छा करना चाहिए। ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति जब अपनी लैंग्वेज से किसी दूसरे की निंदा कर रहा हो तो वो दूसरे का परिचय नहीं दे रहा है, वो अपने खानदान का परिचय दे रहा है। और जो व्यक्ति कुछ चीज़ों को समझा रहा है उसको कोई कह रहा है, तो जो समझाने वाला व्यक्ति है उसका खानदान तो पहले अच्छा, क्योंकि उसने तो ऐसी कोई चीज़ें बोली नहीं है। तो हमें क्या बनना है? हमें हमेशा पॉजिटिव बनकर रहना है, क्योंकि पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति, पॉजिटिव आगे की तरफ बढ़ने वाला व्यक्ति ही आगे की तरफ बढ़ता है। तो जो व्यक्ति निगेटिव हैं वो अपना परिचय नहीं देते हैं, वो अपने घर वालों का परिचय देते हैं। जो व्यक्ति अच्छे हैं वो अपने लिहाज से अपने घर वालों का परिचय दे रहे हैं। इस मेथड को हमें समझना पड़ेगा। और बाज़ार के अंदर गिरावट आपका एक पहलू है, एक अंग है, इसको आपको समझना पड़ेगा। समय समय पर जब भी कोई इवेंट की चीज़ें आएँ, पहले अपने होशो हवास में हमें आना होगा और तब जाके आगे बढ़ना होगा। ऐसा कोई भी बड़ी चीज़ बाज़ार में नहीं हो रही है कि आपको लग रहा है कि भैया रेड पे सबके हो रहे हैं, रेड हमारे भी रेड हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को कितने हो रहे होंगे आप सोचो। अगर शेयर क्वालिटी वाले हैं तो उस क्वालिटी को आपको समझना। आज की वीडियो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। टाटा पावर आपको पता ही है, थर्मल पावर, नवकरणीय ऊर्जा की तरफ इसकी कंपनियां भी हैं, और कहीं ना कहीं अक्षय ऊर्जा की तरफ अपनी आकांक्षाओं को बहुत बेहतर बनाने के लिए टाटा पावर वर्क कर रहा है। दो ही तो बेस्ट कंपनी हमें देखने को मिल रही है, अडानी पावर और टाटा पावर, जो बड़े लेवल की हैं। थोड़ी सी और भी कंपनी है, मतलब एक चीज़ बता रहा हूं मैं आपको। तो टाटा पावर की रणनीतियां आज हम कुछ अलग ढंग से समझेंगे।
देखो सर, नवकरणीय ऊर्जा जो होती है, चाहे वो सोलर से हो, चाहे वो जल विद्युत से हो, चाहे वो एथेनॉल से हो, चाहे अलग अलग चीज़ों के साथ हो, चाहे वो आपका पवन ऊर्जा के साथ साथ हो, हर एक विधि के अंदर आपको समझना है कि जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का बनेगा, चाहे वो पवन का बने, चाहे वो सोलर का बने, चाहे वो जल विद्युत का बने, चाहे वो बैटरी से संबंधित कुछ चीज़ें बने, तो उसके अंदर कलपुर्जे भी लगते हैं। अब उस कलपुर्जे की श्रृंखला को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो भी उपकरण नवकरणीय ऊर्जा की तरफ लगते हैं उसको टाटा पावर खुद ही उत्पादन करेगा। कितनी बेस्ट न्यूज़ है। कौन आपको ये समझाएगा कि जो चीज़ ये पहले बाहर से मंगाते थे, अब उस चीज़ को ये लागत कम करने के लिए खुद उसका उत्पादन करेंगे। यानी कि अपनी नवकरणीय ऊर्जा की श्रृंखला को बढ़ाने के लिए जो उसके अंदर चीज़ें लगती हैं, मान लो कलपुर्जे लगते हैं, उसका उत्पादन पे जोर देने के लिए टाटा पावर सोच रहा है। और अगर घरेलू चीज़ों के साथ विनिर्माण ज़्यादा इस तरीके से हो जाता है, फिर ये निर्यात भी करेगा। देखो सर, कोई भी देश तब तरक्की करेगा जब वो अपना घरेलू चीज़ों को पूरा करके और दूसरी तरफ उसे निर्यात भी करता होगा। ध्यान रखना, स्टील का सेक्टर हमारा डाउन जाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम निर्माण तो कर रहे हैं पर वो यहाँ बिक नहीं रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम आयात कर रहे हैं और ज़्यादा। वहाँ चीन और वियतनाम को उससे फ़ायदा हो रहा है, तो वो सेक्टर इसलिए थोड़ा आपको टेंशन में दिख रहा है। इसी तरीके से टाटा पावर सोच रहा है भैया हम आयात नहीं करेंगे, कलपुर्जे जो होते हैं, उपकरण जो भी होते हैं वो आयात नहीं करेंगे, वो यहीं बनाएंगे। और अगर ज़्यादा बन जाएगा तो फिर वो उसे निर्यात भी करेंगे। और किसको निर्यात करेगा पता है आपको? अमेरिका को निर्यात करेगा। और कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी अमेरिका और भारत वाली, कि वो नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों आपस में सहयोग भी देंगे। तो कुछ न्यूज़ का फ़ायदा होता है अगर उसे हम दिल से समझें। हम बाज़ार के अंदर, बताऊं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम बाज़ार के अंदर सट्टा कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शेयर नीचे जाते ही टेंशन दे रहा है, शेयर ऊपर जाते ही मज़ा दे रहा है। जब हमारी रणनीतियाँ बाजार के अंदर उसको समझने की होती हैं तो ज़्यादातर आप देखना जो व्यक्ति का पोर्टफोलियो हरा होगा वो बाजार को समझ रहा होगा, है ना। पर वही व्यक्ति जब बाजार गिरता है तो वो सारी चीज़ों को भूल जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या होगा? जब बाजार गिरता है तब आपको स्थितियों को संभालना है, वरना ग्रीन में तो मैं और मेरे बच्चे संभाल लेंगे। आपको कब संभालना है? जब बाजार गिरता है। चढ़ते हुए तो सब संभाल रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, सब अपना नाश्ता कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, शेयर मेरे ऊपर जा रहे हैं, तब तक अच्छा है जब तक कि वो शेयर ऊपर हैं। पर रणनीतियाँ तो आपको तब समझनी चाहिए जब उसमें गिरावट होती है। क्या उस वक्त भी आप उसके साथ मजबूती के साथ हैं? क्या आपको लगता है कि वो शेयर कवर नहीं करेंगे? भैया ये शेयर बाजार है, इसको आपको बड़ी बारीकी समझ। हम कर रहे हैं सट्टा, हमें लगता है कि 10 की चीज़ 20 हो जाए, 20 की चीज़ 40 हो जाए। बस इस वजह से हम कई कंपनियों में फंसते जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो जब आप काम को समझना शुरू कर दोगे, जैसे भी मैं आपको टाटा पावर की बातें बता रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई भी टारगेट नहीं पता लग रहा है आपको। टाटा पावर की वो छुपी हुई चीज़ पता लग रही है जिसके अंदर उसने वर्क किया तो घरेलू विनिर्माण बढ़ाकर अपनी आवश्यकता नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ाएगा। क्योंकि उसको आयात करते वक्त जो चीज़ें महसूस हुई कि भैया अगर ये चीज़ें हम खुद बनाएं तो हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं और ये एक देश की प्रगति के लिए होगा। और अगर वो ज़्यादा बना लेगा तो वो अमेरिका पर भी उसको निर्यात कर देगा। अमेरिका का नाम आ रहा है और अमेरिका का नाम कल की वीडियो में भी आया था। तो गहराइयों से इस न्यूज़ को समझिए। मैं उस चीज़ को आपको खंगाल रहा हूँ जो हमारे माइंड में बसनी चाहिए ना, बसनी चाहिए कि रामायण के अंदर राम का महत्व क्या था, रावण का महत्व क्या था और छोटे छोटे जो पात्र थे उनका क्या महत्व था। तो ये वो शेयर बाजार है, हम सट्टा कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं भैया 100 में लिया तो भैया 200 ही देखना है, 200 में लिया 400 देखना, भैया 400 में लिया तो 300 भी देखना पड़ सकता है। अगर आपको कामयाब होना है तो हमेशा झुक कर चलिए। हम पहाड़ में जब चलते हैं ना, ध्यान रखना, जब हम पहाड़ की तरफ ऐसे चढ़ते हैं तो हम झुके रहते हैं। तो यानी कि मैंने कल एक मोटिवेशनल वीडियो देखी थी, वो कह रहा था जब हम पहाड़ की तरफ चलते हैं तो झुके रहते हैं। इसका मतलब आप अपनी कामयाबी को झुककर प्राप्त कर सकते हो, विनम्रता से प्राप्त कर सकते हो, सबकी सुनकर प्राप्त कर सकते हो।
पर जब आप पहाड़ से उतरते हो तो आप ऐसे अकड़ के चलते हो, और जब पहाड़ से आप उतर रहे हो तो यानी कि जो अकड़ता है व्यक्ति अपनी बुलंदियों में जाकर वो धाड़ देने नीचे गिरता है। तो इसलिए आपको आगे बढ़ना है तो ऐसे आगे बढ़ना है, झुककर आगे बढ़ना है। और जो लोग नीचे बढ़ना चाहते हैं तो भैया अकड़ के रहो फिर, है ना। तो चीज़ों को समझो, हम सट्टा नहीं करना है, हमें कंपनियों को समझना है। रिलायंस पावर के अंदर या कंपनी जो और भी थी अनिल अंबानी जी की, वहाँ पर जब इनके ऊपर मार्केट से इनको बैन करने वाली चीज़ें के साथ चीज़ें आई, वहाँ पर कुछ चीज़ निगेटिव लग गए और शेयर ने लोअर सर्किट तक भी आपको देखने को मिले। ये बीते दिनों की बात हो गई। कुछ भी बैड न्यूज़ बहुत दिनों के लिए बैड न्यूज़ नहीं होती, कुछ भी गुड न्यूज़ बहुत दिनों के लिए गुड न्यूज़ नहीं होती, पर उसकी समय सीमा को हमें समझने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। एक न्यूज़ निकल कर जो आ रही है कि अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा और आर पावर, बहुत साधारण शब्दों में बता रहा हूँ, आर पावर ने अपने ऋणदाताओं का, यानी कि जो इनको पैसा देते हैं उनका, ऋणदाताओं का जो उनका अपना ऋण था जो इन्होंने लिया था उसका एक बड़ा हिस्सा इन्होंने चुका दिया है। इस न्यूज़ आई है। रिलायंस इंफ्रा की अगर हम बात करें तो जून तक इनके ऊपर 3,831 करोड़ रुपए करीब का इस तरीके दायित्व था, जिसे इन्होंने 87.5% तक के कम करके, कल बताया इन्होंने, करीब 475 करोड़ रुपए तक के लेकर आ गए हैं। यानी कि 87% तक के इन्होंने अपने, जो इनके पास थे 38,000 करोड़ रुपए करीब बता रहा हूँ, अभी जो इससे पहले बताया वो देख लेना, तो उसके अंदर से 87% तक के इन्होंने उस चीज़ को कम कर दिया है। समझ रहे हो। तो ये एक चीज़ आ रही है कि जहाँ इन्होंने अपने ऋणदाताओं का एक बड़ा हिस्सा की चीज़ों के साथ निपटा दिया है। इसी तरीके से रिलायंस पावर की महाराष्ट्र स्थित विदर्भ इंडस्ट्रीज एक कंपनी है जो पावर की ही है, उसके द्वारा जो गारंटी दी गई थी में CFM के 3,872 रुपये का दायित्व का निपटान कर दिया है। तो ये एक बहुत गुड न्यूज़ जो है रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के लिए निकल कर आ गई। तो एक बड़ा हिस्सा अपने ऋणदाताओं का इन्होंने अपने ऋण का निपटा दिया है, ये न्यूज़ आ रही है। तो उधर 23 सितंबर याद रखना, और 23 सितंबर को रिलायंस पावर की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, और वहाँ पर वो एक दीर्घकालीन फंड जुटाने की बात कर रहे हैं। यानी कि दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए फंड जुटाने के बारे में बताएंगे, चाहे वो QIP के माध्यम से हो सकता है, राइट इशू के माध्यम से हो सकता है, या फिर विदेशी बॉन्ड के माध्यम से, परिवर्तनीय बॉन्ड के माध्यम से हो सकता है। तो इस तरीके से ये दीर्घकालीन फंड जुटाने की चीज़ों के साथ हमें अपने विचार 23 सितंबर को बताएंगे। तो कंपनी की नज़रें आपको रखनी है कि वो किस तरीके से, या तो राइट इशू लाए या बॉन्ड के माध्यम से, या फिर वो QIP के माध्यम से रिलायंस पावर अपना जो फंड जुटाने जा रहा है वो छोटा फंड नहीं होगा, क्योंकि वो दीर्घकालीन, दीर्घ यानी बड़े लंबे समय के लिए होगा, दीर्घकालिक यानी कि बड़े लंबे समय के लिए होगा। तो 23 सितंबर को इनकी एक मीटिंग होने वाली है, इस नीति को भी आपको समझकर चलना है। तो ये भी एक न्यूज़ इसके अंदर निकल कर आ रही है। तो 23 सितंबर आप याद रखना। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको एक और बताऊं कि वोडाफोन आइडिया के अंदर क्या गुड न्यूज़ और क्या बैड न्यूज़, ये सारी जो भी चीज़ें आती गई मैं समय समय पर आपको ये चीज़ें बताता गया। मकसद मैंने आपको हर एक वीडियो में ये बताया कि जब तक के वोडाफोन आइडिया 5G नहीं लाएगा, भैया IPO का माध्यम क्या था कि अपने 4G का विस्तार करना और 5G की चीज़ों के साथ आना, पर वो हमें 5G देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। ऊपर से ये अपनी बाज़ार का जो हिस्सेदारी वो भी और सब्सक्राइबर भी निरंतर इनके कम होते जा रहे थे। वहाँ पर भी मैंने आपको एक चीज़ें बता दी थी कि भैया वोडाफोन आइडिया के ऊपर आप इसकी प्रगति तब देख सकते हो जब ये 5G लेकर आएगा, और वो हमें देखने को इसके अंदर नहीं मिली। इसी के साथ साथ एक और इसके साथ शेयर जुड़ा हुआ है इंडस टावर। आज उसने 10% का लोअर सर्किट लगा दिया भैया इंडस टावर ने, और इंडस टावर देश की एक बड़ी टावर निर्माता कंपनी है। चीज़ों को हम समझते जाएंगे और चीज़ों को समझते समझते आगे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। वोडाफोन आइडिया हो या कोई भी कंपनी हो जिसके अंदर कोई भी ऐसी न्यूज़ आने वाली हो या चल रही हो कि भैया डील के मसले हो रहे हो, जैसे अभी जी में आपको देखने को मिला था, BCG में आपको कुछ देखने को मिला था, या फिर कोई और कंपनी में आपको देखने को मिला था, या फिर आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर ही देखने को चीज़ें मिली थी।
तो जब भी कुछ ऐसी चीज़ें हों तो वहाँ पर हमें संभलना है, हमें 10 व्यक्तियों के अंडर आना है, यानी कि जो 100 में से 10 कमाते हैं उस तरफ चलना है कि वो क्या सोचते हैं। भैया कभी भी ख्यालों के ऊपर, ख्वाहिशों के ऊपर आपका बाजार नहीं चल सकता, आप ये समझ लेना। आपकी इमोशनल के ऊपर कभी भी चीज़ें नहीं चलेंगी। जब एक न्यूज़ निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया द्वारा जो AGR के अंदर गलतियां हुई थी उसको सुधारने की चीज़ों के साथ वोडाफोन आइडिया की याचिका पर स्वीकार की गई थी और उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होनी थी, वहाँ पर ही एक तो सिटी ब्रोकरेज आ गया, वहाँ पर ही 1-2 ब्रोकरेज और वाले आ गए जो इसके टारगेट इस चीज़ के होने के बाद अच्छे संकेत देख रहे थे। यानी कि वो ऐसी एक प्रतिक्रिया थी कि अगर वोडाफोन आइडिया के पक्ष में आएगा तो, अब उन्होंने जो टारगेट दिए वो गलत नहीं थे, पर उन्होंने क्या कहा था, पक्ष में आएगा तो को तो हम समझते ही नहीं है भैया। हम सबको इंतजार था कि ये चीज़ें होने वाली हैं और ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो यहाँ 50-50 चांस होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में खुद को संभालना पड़ता है। 6 सितंबर को ही न्यूट्रल से सेल की रेटिंग जो है ना गोल्डमैन ने दे दी थी इंडस टावर में, 6 सितंबर को ही दे दिया था उसने ये चीज़ों को, कुछ चीज़ों को देखकर। दूसरा, अभी 2.5 रुपये के टारगेट भी गोल्डमैन ने दिए थे और वहाँ सिटी वाले कोई 20-22 रुपये के जो टारगेट आ रहे थे, कोई कह रहा 5 रुपये ऊपर भाग जाएगा। तो उस न्यूज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना चीज़ें बताई कि जो भी AGR की चीज़ें थी उसको बरकरार रखा गया है और AGR की मांग को भी, जो सरकार मांग रही है वो भी बरकरार रखा गया है। भैया यही एक पाल टूट गया है वोडाफोन आइडिया के अंदर। दूसरी एक चीज़ समझना, इससे पहले तो ये चीज़ें इसके ऊपर थी। अब AGR वाली चीज़ें ये आज की नहीं है, चलती आ रही हैं, पर यहाँ से इसको एक फ़ायदा होने वाला था क्योंकि वर्तमान में अगर हम देखें कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर कितना AGR ड्यू है तो करीब 70,300 करोड़ रुपए का AGR ड्यू है। इसके ऊपर अगर कुछ सहूलियत मिलती तो वाकई वोडाफोन आइडिया चलता, पर मिली तो नहीं ना, इसलिए गिर गया। तो जब भी हम उस उपलक्ष्य में रहते हैं भैया कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा निकल कर आ जाएगा, तो वो अच्छा आप नहीं सोच रहे हैं, वो 90 लोग सोच ही रहे हैं और 10 लोग कुछ और सोच रहे हैं। तो ये 90 और 10 वाली चीज़ों को समझो, क्योंकि सेबी भी तो कहता है ना भैया 100 में से 10 ही कमा रहे हैं या कितने कमा रहे हैं, ये आपको पता ही है। तो वोडाफोन आइडिया की चीज़ों को आप समझो, हाँ इससे निगेटिव तो हो गया, पर ये तो पहले से इसके साथ जुड़ा हुआ था चीज़ें। उसके साथ साथ ही अपना FPO भी लाए थे, उसके साथ साथ ही अपना 4G का विस्तार और 5G की चीज़ें भी करके लाए थे। ये तो एक इनका प्लस पॉइंट हो जाता। तो ये चीज़ें तो इसके साथ पहले भी जुड़ सकती है ना। तो अभी जल्दबाजी वोडाफोन आइडिया मुझे नहीं लगता करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि भैया ये अब ये 11 के लेवल पे आ गया, 10 के लेवल पर आ गया, तो लोग सोचेंगे भैया अब काफ़ी नीचे आ गया है। तो चीज़ों को समझो, आपको वेट करना है कि अब वोडाफोन आइडिया के अंदर से क्या एक स्टेटमेंट आता है, क्या वो इसके बारे में बताता है, क्या वो 4G के बारे में या विस्तार करने या 5G को लॉन्च करने की स्थिति कब बताता है। क्योंकि यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये मांग को कायम रखा गया है और ये चीज़ें पहले भी थी, बस यहाँ से तो होना या ना होने वाली चीज़ें थी। तो इसी स्थितियों में अपने पैसों को हमेशा संभाल कर अच्छी नीतियों के साथ आगे की तरफ आपको लगा लेना चाहिए। बाजार के अंदर गिरावट आज हो गई या कल होगी, ये आप अपने किसी डायरी में लिख लो कि भैया गिरावट तो हमेशा होगी, मुझे किस तरीके से प्रतिक्रिया अपनी करनी है, मुझे सट्टे की तरह काम करना है या इन्वेस्टमेंट की तरह काम करना है। इसलिए कह रहा हूँ अच्छे चैनल खोजो, अच्छे चैनल से सीखो, ताकि आपको इस गिरावट में भी वो टेंशन ना हो। क्योंकि अगर आपको पता है कि शेयर कवर भी कर सकते हैं और वो खासकर अच्छे शेयर, तो आपको उसके अंदर कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वरना कोई भी ऐसा शेयर नहीं जो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, है ना। गिरावट के बाद ही उजाले होते हैं, उजाले के बाद ही गिरावट होते हैं। इन दोनों स्थितियों के साथ ही आपकी और मेरी स्थितियां मजबूत होंगी। उन स्थितियों को आपको समझना है। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आएगा और मुझे बता देना। रिलायंस पावर हो या रिलायंस इंफ्रा हो, अपना बड़ा कर्ज उतारने की स्थितियों के साथ और एक मीटिंग होने वाली है 23 सितंबर की, वहाँ पर अपनी रणनीति को आपको समझना है। टाटा पावर जिस तरीके से नवकरणीय ऊर्जा की तरफ उस श्रृंखला को ज़्यादा मजबूत करने के लिए उपकरणों का उत्पादन यही करने पर जोर दे रहा है, ये नीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा।
इंडस टावर की भैया कोई भी गलती नहीं है, बल्कि उसे तो अपना पैसा चाहिए। और जब इंडस टावर को लगा कि वो पहले ही एजीआर की अब चीज़ों में उलझ चुका है तो उसका पैसा कैसे आएगा, कुछ निवेशकों को ये चीज़ें लगी। फेड की स्थितियां हो या फिर चुनाव की स्थितियां हो या फिर बजट की स्थितियां हो, तीनों स्थितियों ने हमें धोखा ही दिया है। तो इसलिए सारी स्थितियों में आपको 10% लोग जो सोचते हैं खुश नहीं होना है, स्थितियों को आपको समझना है। और किसी के ऊपर भी जो मैंने वीडियो बनाई है खरीदने बेचने की स्थितियां बिल्कुल भी नहीं बताई है, इस नीतियों को भी आपको समझना है। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे ज़रूर बता देना। और कोई भी वीडियो जो मैं बताता हूँ खरीदने की चेष्टा बिल्कुल भी मेरे हिसाब से मत करना, क्योंकि जो भी शेयर आप खरीदोगे वो आपके अपना माइंड से होगा। आप अपनी एनालाइज कीजिए। मैं तो यहाँ न्यूज़ बता रहा हूँ, उसके फैक्ट बता रहा हूँ और हर एक संभव आपको बचाने के तरीके समझा रहा हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।